दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल। एमएलए महराज मलिक से जुड़ी एक अहम खबर है। जम्मू में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने महराज मलिक की तरफ से दायर की गई हैबेस कॉर्पस अर्जी को कबूल कर लिया है। महराज मलिक की तरफ से जारी करदा हिरासती ऑर्डर नंबर 5 को मनसूख करने का मुतालबा किया गया। अदालत ने जम्मू कश्मीर महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पोस्ट दाखिला नोटिस भी जारी कर दिया। अदालत ने सीनियर एएजी को अगली समाअत की तारीख यानी 14 अक्टूबर तक या उससे पहले जवाब दाखिल करने का वक्त दिया है। अदालत ने इस मामले में निजी जवाब दहिंदा एस हरविंदर सिंह आईएएस डिप्टी कमिश्नर डोडा को भी नोटिस जारी किया है। और एक और अहम खबर, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रियासत का दर्जा देने के मामले पर बीजेपी पर सख्त हमला किया है। वजीर आला ने कहा है कि ऐसा लगता है कि रियासत का दर्जा देने से इनकार किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने में नाकाम रही है। बीजेपी के इंतखाबात में नाकामी इसकी बदकिस्मती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को इसकी सजा नहीं दी जा सकती। बीजेपी लीडरों ने यह नहीं कहा कि रियासत का दर्जा सिर्फ इसी सूरत में दिया जाएगा जब इंतखाबी नतायज बीजेपी के हक में होंगे। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को एक वादा किया गया था और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात कही गई थी कि ये 3 जो है स्टेप प्रोसेस होगा, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। डिलिमिटेशन भी हुआ, इलेक्शन भी हुए, लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब चलिए, बीजेपी की बदकिस्मती वो जीत नहीं पाए, लेकिन उस बात की सज़ा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी नहीं जा सकती। और वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द अमल दिया है। सुनिए क्या कहना है बीजेपी का। देखिए, सबसे पहले तो उमर साहब को ये उनसे पूछना चाहिए कि जब ये स्टेट थी और मुझे लगता है 50-60 साल तक आपका यहाँ पर हुकूमत रही, रादर आपका खानदानी राज यहाँ पर रहा, तब आप ऐसा कुछ बता दीजिए जो आपने जम्मू कश्मीर के लिए किया। आपकी पार्टी की तो नींव इसी के ऊपर रखी गई, नाइंसाफ़ी के ऊपर नींव रखी गई। 51-52 हमें अच्छी तरह से याद है। हमारी पॉपुलेशन जम्मू की 1.5 लाख ज़्यादा थी कश्मीर से, और आपने उस समय 1.5 दर्जन ज़्यादा सीटें कश्मीर में दी थी। उसके बाद आपने कब इंसाफ किया जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों के साथ बराबर का? आज तक नहीं किया। और उमर साहब से ये जानना चाहता हूँ, ऐसी नौबत क्यों आई कि ये सब कुछ करना पड़ा? क्या वो 87 की रिगिंग, क्या वो MUF, वो सब कुछ आपको याद नहीं है? आप भूल गए हैं या आप याद नहीं करना चाहते? उन सब के बाद जो कत्लो गारत का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ, जिसे थमने में इतने साल लग गए कि 5 अगस्त 2019 के बाद ही वो चीज़ें यहाँ पर सुधर। अगर ये कुछ ना होता तो उमर साहब आपको ये काम तो बता दीजिए जो एज ए स्टेट आपने लोगों के लिए अच्छा किया हो। तो मुझे लगता है कि जिस चीज़ का लोगों से वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने किया है, उसके ऊपर उमर साहब को शक नहीं करना चाहिए। और अब एक अहम खबर आपको दे रहे हैं लद्दाख से जुड़ी, क्योंकि यह खबर काफी अहम है। जी हाँ, एक दिन पहले की बात है कि लेह में लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने के लिए पुरतशद्दुद मुजाहिरे फूट पड़े। मुश्तइल मुजाहिरीन ने लेह हिल काउंसिल के दफ्तर पर पथराव किया। उन्होंने बीजेपी के एक दफ्तर को भी आग लगा दी और सीआरपीएफ की एक गाड़ी और कई दीगर गाड़ियों को भी नजरआतिश कर दिया। ये तलबा सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक की हिमायत में एहतजाज कर रहे थे, जो गुज़िश्ता 14 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। मुजाहिरीन ने मुतालबात पूरे न होने पर एहतजाज के लिए शटर डाउन की कॉल दी थी, लेकिन इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तशद्दुद हुआ। तलबा के पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तशद्दुद के बाद सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक ने अपना जो अनशन था उसे खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये लद्दाख के लिए अफसोसनाक दिन है। सुनिए सोनम वांगचुक ने क्या कहा। 500 नौकरियों के लिए 50,000 लोगों ने नाम भरे थे, मगर उनका रिजल्ट या टेस्ट नहीं करा रहे थे ताकि वो 50,000 खामोश इंतज़ार करते रहें डर डर के कि मेरे नौकरी पर फ़र्क ना पड़ जाए। तो आज उन सब का वो गुस्सा निकल के आ गया और वो सड़क पे आ गए। और वैसे भी आपने सुना होगा लद्दाख भारत में नंबर 2 पर है कहा जाता है बेरोज़गारी में। तो एक ये बड़ा था उनका। हाल ही में मैं जो इन सब के लिए या उनकी आवाज़ बनकर आवाज़ उठा रहा था, तो मुझ पर फिर बहुत जुल्म करने लगे, हैरेसमेंट करने लगे, और किसी को ऐसा अनुमान नहीं था कि आज के जैसा कुछ होगा। अचानक से हज़ारों में निकल के आए और इस तरह का एक नज़ारा बना। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि ये किसी पार्टी का किया कराया है, तो कोई पार्टी लद्दाख में ऐसा इतना
वो नहीं रखता है ताकत या शक्ति की इतने 4-5 हज़ार युवाओं को ऐसे निकाल पाए। तो ये सिर्फ युवाओं का एक भड़ास था जो आज निकल के आया, जो जुल्म लद्दाख पर पिछले 5-6 सालों से हो रहा है, बेरोज़गारी का, लोकतंत्र की न देने की, वादे न निभाने की, ये सब निकल कर आया। और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि लद्दाख को रियासत का दर्जा देने का वादा भी नहीं किया गया था। उन्होंने 2019 में यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने का जश्न मनाया और अब वो अपने आप को धोखादही और नाराज महसूस कर रहे हैं। अब जरा तसव्वुर करें कि जम्मू कश्मीर में जब हम जमहूरी, पुरअमन और जिम्मेदाराना मुतालबात करते हैं तो रियासत का वादा पूरा न होने पर हम किस कदर धोखादही और मायूसी का शिकार हैं। राज्यसभा की 4 नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात के ऐलान पर कांग्रेस के तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा है कि यह फैसला देर से लिया गया लेकिन यह दुरुस्त कदम है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से कोई नुमाइंदगी नहीं है। रविंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद में है और इत्तेहाद की क़यादत इस मामले पर बात करेगी और मुनासिब फैसला करेगी। हम समझते हैं कि यह सही फैसला है, हालांकि देरी से लिया गया फैसला है। पिछले 1 साल से करीब असेंबली का चुनाव हो चुका था, असेंबली के नुमाइंदे इलेक्टोरल कॉलेज था। 1 साल के लिए जम्मू कश्मीर राज्यसभा में नुमाइंदगी के बगैर रहा, कोई वजह नहीं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब इस पर हमारी क़यादत जो है वो बैठेगी, गौर मशवरा करेगी, उसका एग्जामिन करेगी और सही फैसला लेंगे। आपको पता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कोalition में है। रियासी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टरों की शदीद कमी और मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिए जाने का मुतालबा करते हुए नौजवानों का एहतजाज 6ठे दिन भी जारी रहा। मुजाहिरीन ने सेहत खदमात की खराब हालत पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला और वजीर सेहत सकीना आयतू से शदीद नाराजगी का इजहार किया। अस्पताल में करोड़ों की मशीनें हैं लेकिन इनको चलाने के लिए माहिर डॉक्टरों की कमी है। अस्पताल इंतजामिया ने भी कमी का एतराफ किया है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने हाल ही में दौरा किया और नौजवानों को फौरी हल की यकीन दहानी कराई है। जब सामने बिल्डिंग जो इतनी बड़ी इमारत बनी हुई है जी, आप देख सकते हैं। और इस हम प्रोटेस्ट किस चीज़ का कर रहे हैं? डॉक्टरों का। लोग हॉस्पिटल के लिए करते हैं और हम डॉक्टर के लिए कर रहे हैं। करोड़ों की मशीनरी इन्होंने अंदर रखी हुई है लेकिन उसको चलाने के लिए रियासत में डॉक्टर नहीं है। कहाँ सोई है जी आज एजेंसी सरकार? सकीना आयतू मैडम कहाँ है? जो इनका सिर्फ नाम सुना है, इन्होंने कभी रियासी डिस्ट्रिक्ट का आज तक मुझे लगता दौरा नहीं किया। अगर दौरा किया होता तो जी आम जनता जो आज सड़कों पर उतरी हुई है, कम से कम इन लोगों को तो लिहाज करो यार। इन लोगों ने भी आपको वोट दिए हुए हैं। उधमपुर के सरोली इलाके के बनत गांव में एक पुल शदीद बारिश की वजह से गिर गया। ये तवी नदी पर बनाया गया था। ये पुल 20 से ज्यादा देहातों को 10 पंचायतों को जोड़ता है। पुल के गिरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना है। लोगों ने इंतजामिया से पुल की दोबारा तामीर का मुतालबा किया है। पुल हमारा टूट गया है, वो बारिश हुई थी ना, उसके पानी के प्रेशर से हमारा पुल पूरा टूट गया है। तो उसके कारण हमें बड़ी मुश्किल हो रही है। स्कूल आने और जाने की बड़ी दिक्कत है। लोगों के कंधे पे बिठा के हमें उस पार जाना पड़ता है। यही हमारा जल्दी से जल्दी पुल हमारा लगवाएं, जल्दी से जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन ये हमारा पुल लगवाएं। 15-16 इतने जाते हैं स्टूडेंट्स, कॉलेज के बच्चे भी हैं। राजौरी में यानी कि BSF की 61वीं बटालियन के जरिए स्कूली बच्चों के खून के नमूने लिए गए ताकि बच्चे किसी बीमारी का शिकार न हो। बदलते मौसम के साथ साथ ये खतरा भी है कि बच्चे किसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं, इसीलिए BSF की टीम ने इन दिनों ये काम शुरू कर दिया है। पुलवामा के वहीबाग इलाके में रोबशे नाला पुल के पर एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। ट्रैफिक में खलल पड़ा और कई देहातों से राब्ता मुनक़ता हो गया। दरियासना राजपुरा के MLA गुलाम महउद्दीन मीर ने R&B हुकाम के साथ पुल की हालत का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि पुल के मुतबादिल के तौर पर जल्द ही एक आर्जी डायवर्जन बनाया जाएगा जिससे लोगों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े।